डियर स्टूडेंट्स, आज इंतहाई एक अहम पॉइंट है जो मेरे जहन में है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जब एक टीचर अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है तो उसको एक छोटा सा एक मसला दरपेश आता है। क्योंकि टीचिंग किस चीज़ का नाम है कि अगर एक डाइस की तरफ से एक लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है और उस वक्त तक कम्युनिकेशन जो है वो पूरा नहीं होता जब तक कि जो डिलीवरेंस है वो कमा हक का हो, स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए और स्टूडेंट्स इस बात को समझ जाएं। लेकिन अगर डाइस की तरफ से लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है लेकिन कम्युनिकेशन गैप कहाँ पे आ जाता है कि जब स्टूडेंट्स उसकी बात को तवज्जो से नहीं सुन पाते। एक होता है इंटेंशनली और एक होता है अनइंटेंशनली, और जो मैं बात करने लगा हूँ वो एक अनइंटेंशनली जो मैं बात करने लगा हूँ वो है कि अनइंटेंशनल एक प्रोसेस है जो कि स्टूडेंट्स को भी पता नहीं होता और वो उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो वो क्या है, बड़ी ही माइन्यूट सी बात है। और इसके साथ ही मैं एक बड़ा ही दिलचस्प जो एक छोटा सा इंसिडेंट है वो भी आपके साथ, एक लाइफ लाइक इंसिडेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और हम इसको रिलेट कर लेंगे। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये बात बड़ी दिलचस्प जो है ना वो होगी। अच्छा, अब डाइस की तरफ से जब एक लेक्चर डिलीवर किया जा रहा होता है, टीचर की तरफ से जब एक लेक्चर डिलीवर होता है तो ड्यूरिंग द डिलीवरेंस ऑफ द लेक्चर the students just create some question in his mind। अब वो जो क्वेश्चन है वो इतना उसके ऊपर हावी हो जाता है स्टूडेंट के ऊपर कि सपोज एक लेक्चर डिलीवर हो रहा है और वो पहले 4-5 मिनट के अंदर ही स्टूडेंट्स के ज़हन में क्वेश्चन आ गया कि जी आई एम टू आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर, मैंने इस टीचर से ये एक सवाल पूछना है। और वो सवाल एक ऐसी बारीक दीवार खड़ी कर देता है एक टीचर और स्टूडेंट के दरमियान के टीचर को जो है वो भी बाज़ औक़ात पता नहीं चलता और जो जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता नहीं चलता कि ये क्या हुआ कि हम पूरे का पूरा जो लेक्चर है वो मिस कर बैठे। अच्छा, अब होता क्या है, होता ये है जी कि सपोज एक घंटे का लेक्चर है या आधे घंटे का लेक्चर है और एक खास पॉइंट के ऊपर वो जो टीचर है वो अपना लेक्चर डिलीवर करने को जा रहा है और पहले 4-5 मिनट्स के अंदर स्टूडेंट्स के ज़हन के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैंने ये पॉइंट जो है ना वो मेरा क्योंकि क्लियर नहीं है और मैंने अपने टीचर से ये सवाल पूछना है। अब वो स्टूडेंट जो जिसने ये सवाल अपने ज़हन में ले लिया है कि मैंने पूछना है, तो हो सकता है कि वो जो अगले 25 मिनट हैं उसी के अंदर उसके तमाम सवालात या जो सवाल उसने अपने ज़हन में बनाया है वो सवाल का जवाब उसी के एक्सप्लेनेशन में अभी उसने देना है टीचर ने, और वो दे भी देता है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए वो जो बारीक दीवार है, जो कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है, वो कैसे हो जाता है कि वो जो छोटा सा सवाल जो या कुछ चंद सवालात जो एक स्टूडेंट के ज़हन में आ जाते हैं वो इतनी बारीक दीवार खड़ी कर देते हैं कि वो आने वाले 25 मिनट के अंदर जितनी भी एक्सप्लेनेशन होती है और ऐन मुमकिन है कि उसके सवालात के जवाब उन्हीं 25 मिनट के अंदर हो, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता कि यार जो है ना वो मैंने ये सवाल का जवाब जो मैंने सवाल पूछना था उसके जवाब ऑलरेडी सर ने दे दिए हैं। तो एंड ऑफ द डे जब वो सवाल पूछता है, हैंड रेज करता है, तो वो सवाल पूछता है कि सर इसका क्या जवाब है, तो वो और तो सर कहता है कि भाई मैंने तो आपको इसके सवाल का जवाब दे दिया है, आप शायद मुतवज्जो नहीं थे। और एक और बात भी इसमें आ जाती है कि वो बेचैन सा रहता है कि मैंने यार कहीं पे सर का जैसे वो कोई बात रुकती है, यानी कोई पॉइंट सर जो है ना वो थोड़ा सा अगर कहीं पे रुके तो मैं हैंड रेज करूँ और मैं कहूँ जी मुझे सवाल का मुझे ये सवाल है जी, मेरे जवाब मुझे इसका जवाब चाहिए। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो 25 मिनट के दौरान डिलीवर हो रही थी डाइस की तरफ से वो उस स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वही क्वेश्चन उसके सामने एक दीवार खड़ी कर देते हैं और वो एक इनविजिबल जो है ना वॉल होती है जो कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान हाइल हो जाती है। तो हो करना क्या है कि इसका सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ। इसके बाद वो छोटा सा इंसिडेंट है जो बड़ा दिलचस्प, जिसकी मैंने जिक्र किया अपने लेक्चर के शुरू में। वो ये है कि वो सवाल वो स्टूडेंट अगर वो लिख ले, जैसे ही उसके ज़हन में वो सवाल आता है वो लिख ले, तो कम से कम वो सवाल फिर उसको याद रखने में जो उसकी जितना 25 मिनट उसने ज़ाया कर दिए वो याद रखने में उसको इतनी परेशानी नहीं करनी पड़ेगी कि यार वो सवाल मैंने पूछना है, ये सवाल मैंने पूछना है, कि मुझे सवाल भूल ना जाए। उस सवाल के चक्कर में उसका पूरे का पूरा 25 मिनट की एक्सप्लेनेशन, उसका अगला लेक्चर जो होता है वो मिस हो जाता है। तो अब मैं एक छोटी सी आपके सामने वो एक छोटा सा वाकया है वो मैं आपको सुना दूं कि हम दो दोस्त बैठे थे
تو میں نے کہا کہ یار ہم لاہور گئے شادی پہ. تو اس نے کہا ہاں یار وہ لاہور گئے تھے اور میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کیسا رہا آپ کا وہاں پہ جو شادی کا ایونٹ. تو میں نے اس کو کہا کہ یار جیسے ہماری ایک عادت ہوتی ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ کھانے میں کیا تھا. میں نے کہا کہ جی پہلے سب سے پہلے انہوں نے ہمیں سیلڈ دیا, کیونکہ ایک تو بڑی دیر ہو گئی تھی وہاں پہ لاہور میں, 4 ساڑھے 4 ہو گئے تھے اور سردیوں کا موسم تھا. تو میں نے کہا کہ یار وہ انہوں نے بڑی لیٹ انہوں نے کھانا پیش کیا اور ہمیں انہوں نے سب سے پہلے سیلڈ دیا. سیلڈ کرنے کے بعد وہ ہم آہستہ آہستہ کھانے لگ گئے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا کیا کیا, دہی لے کے آ گئے. اچھا جی, ساتھ ہی انہوں نے نان لائے. تو ہم نے کیا کیا, وہ پہلے جو سیلڈ ہم نے آدھا کھا لیا تھا, ساتھ ہی ہم نے وہ نان اٹھائے اور ہم نے دہی کے ساتھ, کیونکہ ہم بھوک سے بالکل بے حال ہو گئے تھے, ہم نے وہ نان دہی کے ساتھ کھانے شروع کر دیے. اس کے بعد جناب وہ لے کے آ گئے چاول, پھر تھوڑے سے ہم نے چاول بھی, وہ میری بات اسی دوران ساری وہ بڑی توجہ سے سن رہا تھا بڑی. اچھا میں نے کہا پھر ہم نے وہ چاول کھانے شروع کر دیے, وہ دہی تھوڑی سی اوپر ڈالی اور چاول ہم نے کھانے شروع کر دیے. اس کے بعد وہ جناب مرغی لائے اور گوشت لائے, ہم نے وہ کھایا. اس کے بعد کیا ہوا جی, اس کے بعد وہ جناب وہ زردے کا میٹھے میں زردہ لے کے آ گئے, وہ ہم نے وہ کھایا. تو بڑی ہمارے لیے پریشانی یہ بنی کہ آخر میں وہ آئس کریم لے کے آ گئے. ہم تو بالکل سیر ہو چکے تھے. تو وہ مجھ سے آخر میں کہتا ہے, جب میں ساری بات سمجھا دی تو مجھے کہتا ہے کہ یار یہ تو باتیں چلو ہوتی رہیں گی نا, تو مجھے یہ بتاؤ کہ انہوں نے کھانے میں پکایا ہوا کیا تھا. تو اب امیدیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ سوال کس طرح کسی بھی آنے والی ایکسپلینیشن کو, یا جو ایکسپلینیشن دی جا رہی ہوتی ہے اس کو اس کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے, اور وہ کوشچن جو ہوتا ہے وہ اگلی انفارمیشن کو تو اگلے بندے تک پہنچنے ہی نہیں دیتا. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کیسے سوالات انفارمیشن کو روک دیتے ہیں.